एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती है और यहाँ पर हमेशा स्टूडेंट के हक़ की बात की जाती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में और क्लास 9 और क्लास 11 के बारे में कि उनका क्या होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। साथ ही में कैंपेन चलाना चाहते हैं अपने लिए। कैंपेन का नाम है सीबीएसई बोर्ड पेपर कैंसिल करो। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना हमारी डिमांड आगे बढ़ेगी। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले आज के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, और साथ में क्या क्लास 9 और 11 के एग्ज़ाम जो बचे हुए हैं वो होंगे या नहीं होंगे, क्या स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा डायरेक्ट ही या फिर उनके एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम भी होंगे। ठीक है, तो ये सब करने से पहले इन सब बात में बात करूँगा आपसे। मैं आपको कुछ अभी के जो हालात हैं उस पर बता दूँ कि इस समय दिल्ली के अंदर 11,000 से 12,000 केस डेली आने शुरू हो चुके हैं। पॉसिबिलिटी है रेट थोड़ी कम हो जाए, 8,000 10,000 तक आ जाए, 7,000 तक आ जाए, लेकिन कम से कम इस महीने अप्रैल के अंदर तो लगता नहीं कि ये रेट थमने वाली है या कम होने वाली है। साथ ही आपको जो पुराना रिकॉर्ड आप चेक करेंगे कोरोना का, सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं पूरे देश के अंदर। देश के अंदर 1,65,000 केस कल भी आए थे और मुझे लगता नहीं है कि ये स्पीड कम होने वाली है। कुछ भी रहे, 1.25 लाख 1.5 लाख केस तो आपके अब अप्रैल मई तक चलते रहेंगे, क्योंकि नया स्ट्रेन बता रहे हैं काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी तेज़ी से फैलता है, डेथ्स कम होती हैं। तो ऐसे जब हालात चल रहे हैं देश के, खाली देश दिल्ली के नहीं पूरे देश के जब ये हालात चल रहे हैं, तो क्या ऐसे में सीबीएसई को एग्ज़ाम कराने की जो ज़बरदस्ती हो रही है, ज़रूरी हो रहा है, क्या ये किस हद तक ठीक है, क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं। मैं आपको अपने व्यू बताऊंगा फटाफट से। एक बार कुछ दिखा दूं छोटा सा आपको नोटिस, जो दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिस आया है, जो क्लास 9 और 11 के लिए भी काम का है, साथ में जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं उनका भी काम का है, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं। उसके बारे में क्या बोला गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, और काफ़ी उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा कर रखी थी। पहले ऑर्डर आ गया स्कूल बंद कर देंगे, फिर नेक्स्ट डे सिचुएशन ये बोल रहे हैं कि स्कूल होंगे, एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, ये होंगे वो होंगे। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी, क्योंकि ऐसे हालात चल रहे हैं। ऐसे मैं किसी की गलती नहीं बताऊंगा, शिक्षा मंत्री की गलती भी नहीं है, किसी की गलती नहीं, हालात ही ऐसे हैं कि हर दिन जो है हालात चेंज होते जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई दावे से नहीं कह सकता कि क्या होगा। तो उनको लगा पहले स्कूल बंद कर देते हैं, उन्होंने स्कूल बंद कर दिए, फिर लगा नहीं एग्ज़ाम करा सकते हैं तो उन्होंने एग्ज़ाम कराने का भी दिया। लेकिन जब तक कोई मीटिंग नहीं होगी वो भी इतनी जल्दी कोई कमिटमेंट नहीं करते। उन्होंने सिर्फ अपने मन की राय बताई कि चलो बोर्ड एग्ज़ाम करा लेते हैं। तो अब जो हालत है, जो नया सर्कुलर आया है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ में फिर हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में, किस किस नेता ने क्या क्या कमेंट किए हैं और हम लोग क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं और टीचर क्या चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम कैंपेन चलाएंगे, हम चाहेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम ये कैंसिल हो जाए इस बार। ठीक है, उस सब की हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। पहले हम जान लेते हैं कि अभी गवर्नमेंट का क्या ऑर्डर आया है। ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ पिछला ऑर्डर। इससे सारी कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी, जो कि आपका आया था नेक्स्ट डे स्कूल बंद होने के। यहाँ लिखा था स्कूल कॉलेज एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन विल रिमेन क्लोज, ऑनलाइन टीचिंग शैल बी परमिटेड। ये तो इतनी बात हो गई, लेकिन आगे दिया हाउएवर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 मे बी कॉल्ड टू स्कूल ओनली फॉर प्रोवाइडिंग academic guidance and support to the students for mid term exam, pre board exam, annual exam, practical exam। ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट बड़ा ही खतरनाक था, और जब ये तो हो ही रहा था स्कूल के अंदर ऑलरेडी, तो फिर स्कूल बंद क्यों किए गए, बात समझ मेरे को भी नहीं आई थी। जब स्कूल में ऑलरेडी एक्टिविटीज़ हो रही थी तो अलग से बंद करने का सर्कुलर क्यों जारी किया गया। तो अब इस पर क्लैरिफिकेशन आ गया है कि बाई मिस्टेक ये पैराग्राफ पुराने वाले फॉर्मेट का इसी में रह गया है ना, ये पुराने वाले का गलती से इसमें रह गया। तो अब जो नया सर्कुलर आया है वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये है आपका बिल्कुल नया सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का। ठीक है, 12 अप्रैल की डेट है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। जो मेन बात है उसको पढ़ लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत हमें है नहीं। लिखा भी हुआ है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग क्लोजर ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट एडेड, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड अनएडेड प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एमसीडी एंड एमडीसी एंड दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड ऑफ दिल्ली आर क्लोज फॉर ऑल स्टूडेंट्स टिल फर्दर ऑर्डर्स। क्लियर हो गया, सभी के लिए बंद है, कोई इफ़ कोई बट कुछ नहीं है। फिर भी अगर डाउट है पॉइंट नंबर 2 आ जाओ। स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास वुड नॉट बी कॉल्ड फिजिकली इन द स्कूल ऑफ एनी क्लास। ठीक है, यानी कि पहली से लेके, या जो भी आप बोल सकते हैं नर्सरी से लेके 12 तक कोई भी नहीं आएगा। इवन फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन।
तो 12वीं वाले बच्चों के लिए भी साफ साफ यहाँ पर अभी है कि जब तक ऑर्डर नहीं आ जाए बोर्ड एग्जामिनेशन भी दिल्ली के स्कूलों में कम से कम अभी नहीं कराए जा सकते। आगे पढ़ लो, प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनल असेसमेंट और एनी अदर एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़। एकदम साफ पानी की तरह, किसी भी काम के लिए कोई भी स्टूडेंट स्कूल में पैर नहीं रखेगा, किसी को भी अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया है कि ना तो अभी होंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम, ना होंगे आपके मिड टर्म एग्ज़ाम, ना अभी होंगे आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ना होगा प्रोजेक्ट वर्क और ना ही बोर्ड एग्ज़ाम। कोई भी एक्टिविटी अभी फर्दर ऑर्डर, यानी कि जब तक कि नया ऑर्डर ना आ जाए, मेरा मतलब वही है कि जब तक कोई इम्प्रूवमेंट ना आ जाए, कोरोना केसेस कम ना हो जाए। लास्ट टाइम भी बताया था मैं आपको, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपके माइंड में कि इवन फॉर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन दिल्ली गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टैंड कि हमें अभी एग्ज़ाम नहीं चाहिए, क्योंकि मई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, 4 मई में, तो वो बहुत देर नहीं है, सिर्फ गिनती के 20 दिन बाकी हैं। और आपको भी पता है, आप भी टीवी देखते हैं कि जो केस काफ़ी बढ़ रहे हैं 15-20 दिन के अंदर, मुझे तो लगता नहीं कोई बहुत इंप्रूवमेंट होने वाली है। हाँ, केस 12,000 से घट के 11,000, 12,000 से 10,000, 9,000, 8,000, 5,000 तक भी आ जाएंगे, लेकिन 5,000 भी अपने आप में एक बड़ा नंबर है, क्योंकि जो पहली कोरोना की पीक थी वो 5,000 कुछ की थी दिल्ली में। ठीक है, तो ये स्कूल खोल दिए गए, अब गवर्नमेंट की मर्जी थी या कुछ मजबूरी थी मुझे नहीं पता, शायद इसलिए कि बच्चे एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए। और जो मुझे लगता है स्कूल खोलने के कारण ही थोड़ा कोरोना बढ़ गया, क्योंकि उससे पहले काफ़ी कंटेन था। अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपना रीज़न दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करता। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है स्कूल खोलने के कारण भी केस बढ़ गए हों। और आपने देखा ही है कि स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी केसेस पाए गए हैं। पहले बच्चों में कोरोना नहीं फैल रहा था, अब बच्चों में कोरोना फैल गया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है कि हम अपने बच्चों के को स्टेक पे नहीं रखेंगे, और साफ साफ करते हुए स्कूलों को बंद कर दिया है, इवन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, हाँ, वो बात अलग है, बोर्ड एग्जाम अभी शुरू नहीं हुए, पर प्रैक्टिकल तो चल रहे थे बोर्ड के, तो वो अभी बंद हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि अभी 30 अप्रैल तक खासकर, और मुझे लगता नहीं कि मई में भी कोई हालत सुधरने वाले हैं। गवर्नमेंट इसको अलाउ करने वाली है, इसको, आपके बोर्ड एग्ज़ाम को या फिर आपके 9वीं 11वीं के एग्ज़ाम को। तो अब आते हैं वापस अपने उस पॉइंट पर जो हमने शुरू में बताया था, ये पॉइंट कि क्या CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे या नहीं, इस पर मैं आता हूँ। अभी लास्ट टॉपिक में यही लूँगा। क्लास 9 और 11 क्या होगा? सिंपल, बहुत सिंपल है, 9 और 11 पास। क्लास 9 एंड 11 मेरे हिसाब से 100% पास है, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मिड टर्म एग्जामिनेशन। और जहाँ तक मुझे लगता है कोई बहुत बुरा रिजल्ट मिड टर्म एग्जामिनेशन का नहीं है स्टूडेंट्स का, तो लगभग सभी स्टूडेंट्स 9वीं और 11वीं के पास हो जाएंगे, ये उम्मीद रखें। ठीक है, तो मुझे तो पूरी 100% उम्मीद है कि 9 से 11 तक के सभी स्टूडेंट पास हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। मिड टर्म एग्जाम उन्होंने दे दिए, जो हो गए वो हो गए, उन्हीं के बेस पे आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, थोड़े ग्रेस मार्क आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि 9वीं 11वीं कोई स्टूडेंट फेल होने वाला है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो आप लोग, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट तैयारी करो 10वीं और 12वीं की। ठीक है, टेंशन फ्री रहो। 100% स्टूडेंट मेरी तरफ से 9वीं 11वीं के पास है, बहुत ही कम चांस है, रेयर चांस है कि कोई बच्चा फेल हो जाए। कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन कोई टीचर ले ले या कोई अथॉरिटी ले ले, वरना आप लोगों के एग्जाम भी अच्छे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9वीं 11वीं के स्टूडेंट सारे पास हो जाएंगे। एग्जाम की टेंशन ना लें, मुझे लगता नहीं एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम होंगे भी तो नोटिस आपके पास आ जाएगा, लेकिन अप्रैल चल रहा है, एग्जाम कब होंगे? मई जून जुलाई थोड़ा एग्जाम होंगे आपके। तो गवर्नमेंट भी मजबूर है, तो एग्ज़ाम मुझे लगता नहीं आपको करा पाएंगे वो। तो 9 और 11 वाले मान के चलें कि मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम उनके होने वाले हैं, वो मान के चले कि वो लगभग पास हो गए हैं। और वो जैसे यूपी के अंदर हुआ था, 9वीं 11वीं को प्रमोट करके 10वीं 12वीं में ला दिया गया था। तो दिल्ली गवर्नमेंट भी कोई पीछे नहीं रहेगी, वो भी सबका अच्छा अगर करती है, तो उम्मीद है कि आप लोग सब प्रमोट कर दिए जाएंगे, 9वीं 11वीं के स्टूडेंट्स भी। और एग्ज़ाम भी आपके अच्छे हुए, टीचर भी आपके लिए अच्छा करते हैं, तो वो भी आपको फेल करने वाले नहीं है। इतना ही बताना काफ़ी है 9वीं 11वीं को। तो आप लोग एंजॉय करो, फिट रहो, स्टे सेफ, स्टे होम। अब बात कर लेते हैं सीधा CBSE बोर्ड एग्ज़ाम वालों की। भाई 10th और 12th के एग्ज़ाम के ऊपर काफ़ी हल्ला हो रहा है, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि बोर्ड के एग्ज़ाम क्यों हो रहे हैं इस कंडीशन में। कल 2 लोगों का बयान आया है, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, उन्होंने बोला है। उसके बाद आज सुबह केजरीवाल जी ने बोला है CBSE को एग्ज़ाम कैंसिल करो। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी हमारे मनीष सिसोदिया जी ने क्या बोला है, वो भी आप देख लो। ये उनका नया ट्वीट आया है, आप पढ़ सकते हैं। देश भर में कोरोना के मामलों को देखते हुए बताइए, पूरे इंडिया में केस बढ़ गए हैं, 1.5 लाख से 1,60,000 पहुंच चुके हैं। लास्ट ईयर से भी बुरे हालात हैं, तो कैसे CBSE सोच सकती है एग्ज़ाम कराने की, जो लास्ट ईयर नहीं कराए थे। तो अब वक्त आ गया है कि CBSE बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी जाए। तो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी भी आपका समर्थन कर रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी जाए, जब पूरे साल शिक्षा पुराने तरीके से नहीं हुई। क्लास हुई है ऑनलाइन, तो एग्ज़ाम ऑफलाइन, यानी कि क्यों स्कूल जाके एग्ज़ाम दिलाने के चक्कर में है। या तो एग्ज़ाम कैंसिल ही कर दी जाए, मुझे भी ये लगता है, या फिर ऑनलाइन करा लिए जाएँ ज़्यादा अगर दिक्कत है तो।
अगर परीक्षाएं रद्द नहीं हुई तो परीक्षा केंद्र सुपर स्प्रेडर बन जाएंगे। ये बात ठीक है, हालांकि स्कूल खोलते हुए भी गवर्नमेंट को इन बातों का ध्यान रखना था। और अब ये जब कोरोना और फैल गया है तो सीबीएसई वो गलती ना दोहराए, एग्ज़ाम ना कराए बोर्ड के, ठीक है। और कराना भी है, मुझे खैर नहीं लगता एग्ज़ाम कराए जाने चाहिए, क्योंकि ईमानदारी की बात है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, एजुकेशन ऐसे नहीं होती जैसे कि कोरोना के टाइम में हुई है। तो बच्चों पे भी आप ज़बरदस्ती करके एग्ज़ाम ला दोगे और वो ओबीई एग्ज़ाम, ओपन बुक एग्ज़ाम घर से देंगे तो पता है और ओबीई से चीटिंग वीटिंग होगी, बच्चे पास ही हो जाने हैं। ऑफलाइन कराएंगे तो भैया कोरोना बहुत फैलेगा, ऑलरेडी इतनी गलती हो गई है, इतना फैल चुका है, तो उसको क्यों और स्प्रेड करना है। 1 करोड़ बच्चे दिल्ली पूरे इंडिया के एग्ज़ाम देंगे। तो मैं इसमें किसी को वैसे ब्लेम नहीं कर रहा, चलो मेरा अपनी थिंकिंग है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, कोरोना क्यों फैला कैसे फैला, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर अभी गवर्नमेंट बच्चों के भले की बात कर रही है, तो थोड़ा सा मोदी जी को भी और थोड़ा सा सीबीएसई को भी ध्यान देना है इस बात पे कि भाई इलेक्शन जहाँ चलने दो। ये बोर्ड के बच्चे बहुत टेंशन में बैठे हैं, 12वीं क्लास के एग्ज़ाम देने हैं उनको, और टीचर भी टेंशन में है कि क्या होगा। तो ऐसे में ये जो एग्ज़ाम है कैंसिल कर दिए जाएँ, ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाएँ, पोस्टपोन कर दिए जाएँ सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे अगर बहुत ज़बरदस्ती है तो भैया ओबीई करा लो बस। मेरा तो इतना ही कहना है आपको। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और ये कैंपेन जो मैंने स्टार्ट किया, नीचे लिखा हुआ रेड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड पेपर कैंसिल करो, कैंसिल करो, ठीक है। इसको आप ट्वीट कर दो, इसको आप लोग शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। और आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं अपने भला खुद जानते हैं, तो आप जितना ये वीडियो शेयर करेंगे, जितनी बातें हमारी आगे पहुँचेंगी, उतना ही हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि सीबीएसई थोड़ा अड़ गया है एग्ज़ाम कराने पे। अब मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है उसके पीछे, क्यों ऐसा है, क्या वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, या केंद्र सरकार या हमारे मोदी जी अभी बंगाल के कैंपेन में बिजी है। मैं किसी के अपोजिशन में नहीं हूँ, ना केजरीवाल जी के ना मोदी जी के, सबकी बातें अपनी जगह है। लेकिन मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि भाई अब फ़िलहाल बच्चों का भला देखो। 4 मई से एग्ज़ाम है, 13 तारीख हो गई आज, और इसके बाद आप लोग बच्चों को भी संशय में रखे हुए हो। बच्चे ऐसे में एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे। भाई कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो फटाफट 1 करोड़ लोगों का टेस्ट करके बता दे कि भैया इनको कोरोना है या नहीं है। अगर आपको पता है जब कोरोना असिम्प्टोमेटिक होता है, उसके लक्षण दिखाई नहीं देते शुरू में, तो अगर एक बच्चा भी सेंटर पे पहुंच गया तो वो 1000 बच्चों को कम से कम कोरोना करके निकलेगा बाहर। और वो 1000 बच्चे कहाँ तक फैलाएंगे, ये सोचने की बात है। और स्टूडेंट्स को अभी टीका नहीं बनाया है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, 12 साल से कम वालों का टीका तो है ही नहीं, तो क्यों उनकी लाइफ को रिस्क में डालना है। सीबीएसई जाग जाइए और 10वीं बारी का एग्ज़ाम कैंसिल कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको कराने एग्ज़ाम तो पोस्टपोन कर दो, और वरना ऑनलाइन करा लो, क्योंकि बीकॉम के एग्ज़ाम भी तो, बीए के एग्ज़ाम भी तो ऑनलाइन हुए हैं, तो 12वीं के एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो जाएंगे, 10वीं के एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाएंगे। तो क्या बुरा हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, ठीक है। क्लास तो ऑनलाइन ली है आप लोगों ने, तो एग्ज़ाम भी क्यों नहीं लेते ऑनलाइन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मेरी रिक्वेस्ट सीबीएसई से थी, मैंने कर दी। आप लोग भी वीडियो को शेयर करें, अपने अलग से कैंपेन चलाएं ट्विटर पे, और जहाँ पर चलाने हैं आपको, सीबीएसई बोर्ड पेपर कैंसिल करो, कैंसिल करो। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और खबरों के लिए और सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए। मुझे लगता है 100% कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सभी को ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।